जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं चोर एवं पुलिस के क्वेश्चन, पुलिस एंड थीप के क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस जो चैप्टर होता है उसमें बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बनता है चोर पुलिस का, और इससे क्वेश्चन भारी भरकम पूछे जाते हैं। मतलब कई सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और एसएससी का आप कोई भी एग्जाम उठा लो 2023 और 2022 का, आपको चोर पुलिस के क्वेश्चन 101% सीखेंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको सभी के सभी तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस चोर पुलिस के ऊपर, सभी के सभी कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा। और जो भी इसके टाइप पूछे गए थे 2023 में, जो भी इसके टाइप पूछे गए थे 2023 में, सभी के सभी टाइप आपको कवर करवाऊंगा। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे मैं कि ये पूरा टॉपिक आज आपका कवर हो जाएगा। आप कभी इसमें क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। आप आज के बाद इससे इस टॉपिक में जो टॉपिक होता है ये वाला, इसमें आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एक एक क्वेश्चन आपको सिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, कम समय में अप्रोच करना सिखाएंगे। देखिए, लॉन्ग मेथड नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, लॉन्ग तरीका नहीं सिखाऊंगा जिसमें आपका टाइम टेक हो। ऐसा कोई भी मेथड आपको नहीं बताई जाएगी जिसमें आपका टाइम बर्बाद हो। आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। क्या पॉइंट टू पॉइंट आपको सीधे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, ये क्वेश्चन आते हैं मात्र 10 से 15 सेकंड के क्वेश्चन आता है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मली जो क्वेश्चन रहता है ना 10 से 15 सेकंड का रहता है। इसमें मैं आज आपको लगभग क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आप देखोगे तो 80% क्वेश्चन फिक्स्ड पैटर्न के हैं। कैसे फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन है? फिक्स्ड पैटर्न के मात्र 20% क्वेश्चन आज की क्लास में ऐसे होने वाले जो नए पैटर्न पर बनेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्लियर? तो ये फिक्स्ड पैटर्न वाले आप सीख लेना, और ये 20 पैटर्न वाले मैं आपको आज की क्लास में नए करवाऊंगा। तो बस साथ में बने रहना, एंड तक क्लास देखना। पूरी की पूरी सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, आप अगर अभी एग्जाम जो रिसेंटली एग्जाम चल रहा है उनकी तैयारी कर रहे हो तो मैं 45 दिन का बैच चला रहा हूँ बिल्कुल फ्री, जिसमें सभी के सभी चैप्टर मैं कवर करवा रहा हूँ। 45 दिन का टारगेट बैच है और सभी के सभी चैप्टर बेसिक से करवा रहा हूँ। तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ये यूट्यूब पर चल रहा है, ठीक है। डेली क्लास आती है रात में 9 बजे, तो आप इससे जुड़ सकते हो। देखिए, पहले तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होगा। चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट बड़ा जानना जरूरी होता है कि जब पुलिस चोर का पीछा करती है तब कॉन्सेप्ट क्या लगता है, तब वो जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको, तो मैं उसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ। देखना, समझना कि देखिए, नॉर्मल सी बात है, पुलिस की स्पीड हमेशा चोर की स्पीड से ज़्यादा रहेगी। क्या? एक बात याद रखना, क्या पुलिस की स्पीड हमेशा चोर की स्पीड से ज़्यादा रहेगी। ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ठीक है। पुलिस की स्पीड हमेशा चोर से ज़्यादा रहेगी, ये पहली बात है। ये आपको याद रखना है कि जो ज़्यादा स्पीड वाली चीज़ है, मतलब कि वो थीप की बात चल रही है, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात इसमें लगती है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। क्या लगता है इसमें? रिलेटिव स्पीड होता है जब जब दो वस्तुओं की, जब दो कोई भी दो मूवमेंट, मतलब दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, उनके मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है तो उन्हें रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। मतलब कि अगर एक चीज एक वाहन दूसरे वाहन का पीछा कर रहा है, एक वाहन दूसरे वाहन का पीछा कर रहा है, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। पीछा कर रहा है, मान लीजिए इसकी स्पीड ए है और स्पीड बी है, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादा वाला होगा, दोनों की स्पीड का डिफरेंस ही रिलेटिव स्पीड कहलाएगा। दोनों की स्पीड का डिफरेंस ही रिलेटिव स्पीड कहलाएगा। लेकिन अगर दो कारें या दो गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड ए प्लस बी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ए प्लस बी, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला। लेकिन बात चल रही है चोर पुलिस की, तो चोर पुलिस कभी भी आमने सामने नहीं दौड़ेंगे, याद रखना। क्या? कभी भी आमने सामने नहीं दौड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे के पीछे ही दौड़ेंगे। कैसे? मान लीजिए ये चोर जा रहा है आगे, ये थीप जा रहा है, ठीक है, और इसके पीछे आएगी हमेशा पुलिस, इसके पीछे आएगी हमेशा पुलिस, ठीक है। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी, रिलेटिव स्पीड मतलब जिस चाल से ये पीछा करेंगे, इसे बोलूंगा मैं कि पीछा करने वाली चाल क्या है, ठीक है। कि जब जब चोर आराम से चल रहा है अकेला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पुलिस चल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक दूसरे का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं तब उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड काम में आएगी। और रिलेटिव स्पीड यहाँ पर रहने वाली पुलिस माइनस थीप, मतलब कि चोर माइनस पुलिस, वो सॉरी, पुलिस की स्पीड माइनस चोर की स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड रहने वाली है जब दोनों पीछा करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट तो आपको बताता हूं मैं, एक टाइम कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है जहां से चोर ने चोरी की, ये वो पॉइंट है जहाँ पर थीप है। अभी यहाँ पर कौन है? चोर है, और यहाँ पर कौन है? पुलिस है, ठीक है। और इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब क्या करता है, देखना, यहाँ पर चोर खड़ा है, यहाँ पर पुलिस खड़ा है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये। अब क्या करता है? चोर दौड़ना स्टार्ट करता है, ये दौड़ा आगे जाके, अब यहाँ जाके पकड़ा हो जाता है। समझना कि इस पॉइंट पर जाकर पकड़ा हो जाता है, इस पॉइंट पर जाकर पकड़ा हो जाता है। तो वो आपसे पूछेगा कि बताइए कितने टाइम बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो आप टाइम का फॉर्मूला क्या लगाओगे? समझना, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन
अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस तो ये रहेगी लेकिन पीछा करने वाली स्पीड रहती है p माइनस टी, मतलब पुलिस की स्पीड माइनस चोर की स्पीड। तो ये वाला एक तरीका है, ये आप याद रख सकते हो। पहला पुलिस की स्पीड ज़्यादा होती है, दोनों की रिलेटिव स्पीड ये होती है। तीसरा टाइम क्या होता है वो मैंने आपको बता दी। एक लास्ट चीज़ और बताऊंगा, छोटी सी चीज़ है, छोटी सी समझना। क्या एक चीज़ समझना, क्या ये पुलिस है और ये कौन है, ये चोर है, ये चोर है और ये भागा, यहाँ पर पकड़ा जाएगा। याद रखना, देखिए जितना टाइम इसे यहाँ पहुँचने में लगेगा उतना ही टाइम पुलिस को यहाँ पहुँचने में लगेगा। मतलब कि दोनों साथ में भागना स्टार्ट करेंगे। कैसा करेंगे, दोनों साथ में भागना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही पुलिस देखेगा चोर को, वो बोलेगा स्पेशली क्या कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा चोर भागने लगा, जैसे ही चोर भागेगा पुलिस भी भागने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ ये पकड़े हो जाएंगे। इसे लगेगा टी टाइम यहाँ पहुँचने में, बिल्कुल लगेगा, और इसे भी लगेगा टी टाइम को यहाँ तक पहुँचने में। इसका सीधा साधा मतलब है क्या, इसका सीधा साधा मतलब ये है क्या कि डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, टाइम को कांस्टेंट कर दूं तो जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि दोनों के द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात दोनों के द्वारा चली गई चालों का अनुपात के बराबर होता है। मतलब स्पीड ऑफ रेशो इक्वल होगा हमेशा स्पीड ऑफ डिस्टेंस, वो रेशो ऑफ डिस्टेंस की। ठीक है, एक चौथी चीज़ है, ये याद रखना, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला कॉन्सेप्ट ये है। क्या सबसे ज़्यादा यूज होगा वो कॉन्सेप्ट ये है, पहली चीज़ सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट ये है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, एक और दो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा पूरे के पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन में मैं केवल दो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। एक बात याद रख लेना, मैं आपको ये मान के चलूंगा कि आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक पता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आपने पढ़ रखा है, तब जाके आप मेरे से चोर पुलिस पढ़ रहे हो। ठीक है, नहीं भी पढ़ा आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे साथ रहोगे सब कुछ सीख जाओगे। अभी तो चलो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा मेरा पहला क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट में टाइम खराब किया है, अब क्वेश्चन में नहीं करेंगे, क्वेश्चन सीधा सीधा समझा के आगे बढ़ूंगा मैं। देखना क्या कहना है, लैंग्वेज समझना। एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखता है, ये चार ही नहीं है, चोर दिखता है, चोर दिखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की स्पीड ये है 32 और पुलिसकर्मी की स्पीड ये है, पुलिस की स्पीड ये है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका है, पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका है। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, इसे बहुत से लोग करते हैं बेसिक से, और इतना लेंथी हो जाता है ना बेसिक से, कुछ हद नहीं है इसकी। अब देखना, तरीका समझना। ठीक है, पहले आपको एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाया था, क्या कह रहा है वो। बोल रहा है कि ये पुलिस खड़ी है और ये चोर खड़ा है, ये चोर खड़ा है। ठीक है, ये बोला ना उसने, एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखता है। ये 400 मीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। कितनी दूरी है, 400 मीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। जैसे ही जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। एक ही बात है, जैसे ये भागा वैसे ये दौड़ने लगा। यदि चोर की चाल ये है, चोर की चाल दे रखी है, पुलिस की चाल दे रखी है, द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चलेगा। देखना, ये दौड़े, दोनों जोड़ना स्टार्ट किए, कहीं एक पॉइंट पर जाके दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है, चोर की कम है, तो यहाँ पर जाके मिल जाएंगे। देखिए इस कॉन्सेप्ट में, मतलब कि इस तरीके में हमेशा याद रखना, टाइम कॉन्सेप्ट है, टाइम कांस्टेंट है। देखिए चोर ने दौड़ना स्टार्ट किया, पीछे से पुलिस ने दौड़ना स्टार्ट किया। देखिए इसे लगेगा टी टाइम, इसे भी लगेगा टी टाइम। मतलब कि दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं और दोनों सेम टाइम पर रुक जाएंगे जब पकड़े हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही देखा दौड़ने लगे, जैसे ही पकड़ा हो जाएगा रुक जाएंगे। मतलब कि स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम कांस्टेंट है, मतलब कि टाइम उनके द्वारा लिया गया समय नियतांक है, मतलब कि कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, जब भी टाइम कांस्टेंट हो, जब भी टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का, वो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम रहता है। अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशो रहेगा, जो स्पीड का रेशो रहेगा पुलिस और थीप की, पुलिस और थीप की, पुलिस की स्पीड दे रखी है इसमें 40 और 32, 40 और 32, 40 और 32। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 5:4 आएगी, 5:4। जो रेशो स्पीड का है वो सेम रेशो उनकी डिस्टेंस का भी बनेगा। किसका बनेगा, डिस्टेंस का, 5:4। मतलब कि पकड़ने से पहले पुलिस ने 5 यूनिट दूरी तय की, चोर ने 4 यूनिट दूरी तय की। ठीक है, उन दोनों के बीच का गैप कितना है। आप बोलोगे सर 1 यूनिट दोनों के बीच का गैप है। अगर 1 यूनिट, दोनों के बीच का गैप 1 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू 400 मीटर दे रखी है, 400 मीटर, उनके दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 मीटर। एक
यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 400 मीटर का गैप है, ठीक है। पूछा क्या है, चोर ने कितना चला, मैंने देखा चोर कितना चला 4 यूनिट, 4 यूनिट, चोर ने कितनी चली 4, ठीक है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 400 तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 चौक 1600 मीटर, 1600 मीटर मतलब पकड़े जाने से पहले चोर ने 1600 मीटर की दूरी तय की है। कितने मीटर की, 1600 मीटर की, ठीक है। पहला क्वेश्चन था इसीलिए थोड़ा सा टाइम लिया इस क्वेश्चन को समझाने में, अदरवाइज देखिए पहली एक ही स्टेप बनी है, मैंने देखी गौर से देखोगे तो केवल एक स्टेप का क्वेश्चन था, ये एक स्टेप का, क्लियर, ठीक है। 400 अगर वो पूछता कि बताइए पकड़े चोर को पकड़ने से पहले पुलिस ने कितनी दूरी तय की, तो बताइए कितना आता आंसर, कितना आंसर आता, एक की वैल्यू 400 तो 5 की वैल्यू 2000, 400 2000 आता, मतलब कि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आता। लेकिन एग्जामिनर गेम खेलता है आपके साथ, क्या करता है समझना, एग्जामिनर गेम खेलता है, समझना। एग्जामिनर कभी भी आपसे, समझना, कभी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि चोर को पकड़ने से पहले पुलिस ने कितनी डिस्टेंस तय की, वो बताइए क्या बोलेगा, देखना समझना, उसकी लैंग्वेज समझना। पुलिस अगर उसे कभी ये पूछना होगा कि पुलिस ने कितनी डिस्टेंस तय की, तो वो ये नहीं पूछेगा कि पुलिस ने कितनी दूरी तय की, वो ये पूछेगा क्या कि पुलिस ने वो चोर घटना स्थल से कितनी दूरी पर पकड़ा गया, क्या पूछेगा कि चोर घटना स्थल से कितनी दूरी पर पकड़ा गया, ठीक है। यहाँ पर चोर पकड़ा जाएगा और यहाँ उसने घटना की होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये दूरी जब पूछेगा, ये वाली डिस्टेंस पूछेगा, जब भी पुलिस की डिस्टेंस पूछनी होगी ना, तो ये बोलेगा कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया उसकी चोरी करने की जगह से, ठीक है। तब जाके आप ये वाली वैल्यू बताओगे, क्वेश्चन के साथ समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, ठीक है, ये वाला ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन करोगे साथ में सीखते जाओगे, एक बार पढ़ो इसे फिर दिमाग चलाओ, क्या पता चल रहा है आपको क्वेश्चन देख के, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखना क्या कह रहा, एक चोर सुबह 3 बजे भगता है, ठीक है, बैंक चुराता है और 57 की स्पीड चाल से चलता है। 4 AM पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 की स्पीड से दूसरी बैंक से पीछा करता है, शुरू कर देता है। चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, समझना। चोरी कितने बजे हुई, मैंने बोला कि 3 बजे चोरी हुई थी। उसने क्या किया, एक बैंक चुरा ली, कितने बजे, 3 बजे, 3 बजे एक बैंक चुरा ली, सुबह के 3 बजे उसने बैंक चुरा ली, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या किया, इसे 57 की स्पीड से चलता है और 4 AM पर चोर का पता चलता है मालिक, ठीक है। देखिए 3 बजे चोर भागना स्टार्ट करता है और 4 बजे तक चोर लगातार भागता रहता है, क्या 4 बजे तक लगातार भागता रहता है। तो मैंने आपसे पूछा चोर कितनी देर तक चला, आप बोलोगे सर चोर 1 घंटा चला है, 1 घंटा तक चोर चलता रहा, 1 घंटे तक चोर चलता रहा। मान लीजिए उसने चोरी यहाँ से की है, मान लीजिए चोरी यहाँ से की है, तो 1 घंटे में चोर कितना चलेगा, मैंने बोला चोर की स्पीड है 57 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटे में 57 किलोमीटर, मतलब कि चोर 1 घंटे में 57 किलोमीटर चल चुका है, 57 किलोमीटर मतलब 57 किलोमीटर चल चुका है, ठीक है। ये है पुलिस। अब मालिक को पता चल गया, मालिक मान लीजिए, मैंने पुलिस मान लिया कि मालिक है वो पुलिस है, ठीक है, और चोर यहाँ पर पहुंच चुका। अब क्वेश्चन क्या बन चुका है, क्वेश्चन बन चुका है कि चोर एवं पुलिस के बीच की दूरी है 57 किलोमीटर, 57 किलोमीटर। बताइए चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। मैंने देखा कि जो डिस्टेंस है वो 57 है, 57 है, ठीक है। अब बताइए इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। मैंने टाइम का फॉर्मूला आपको बताया था, टाइम का फॉर्मूला भी बताया था, टाइम कैसे निकालते, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है, देखिए मालिक की स्पीड 76, चोर की स्पीड 57, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 19 किलोमीटर पर हार, 19 किलोमीटर पर हार। 19 से 57 काटोगे तो आंसर आएगा 3 घंटे, 3 घंटे मतलब 3 घंटे में उस चोर को पकड़ लिया जाता है, ठीक है। मालिक भागना स्टार्ट करेगा 4 बजे भागना स्टार्ट करेगा और 3 घंटे में उसे पकड़ लेगा। तो इसका मतलब ये है कि 7 बजे चोर पकड़ा जाएगा, 7 AM पर चोर को पकड़ लिया जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बस वो समझना, क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्लियर, ठीक है। चोर पुलिस का हो गया 4 और 3, 7 बजे चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा। देखिए ये वाला देखिए, देखिए ये एक नया पैटर्न है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि देखिए जो प्रीवियस ईयर है वो सब कुछ है, समझ रहे हो, जो प्रीवियस ईयर है वही सब कुछ है। चेंज क्या करेगा, इसी में 1-2 वैल्यू ऐड करके दे देगा आपको। एक पुलिसकर्मी है 300 मीटर दूर पे एक चोर को देखा, ठीक है, चोर को देखा पुलिसकर्मी में 300 मीटर की दूरी पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुलिस खड़ी है, ये चोर खड़ा है, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर चोर है, 300 मीटर की दूरी पर है। ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे याद रखना। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिस क्रम से 8 और 9 की स्पीड से भागते हैं, चलते हैं।
3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समझना, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझना कॉन्सेप्ट अब बनता है। देखिए उनकी स्पीड का रेशो बताइए क्या है। उनकी स्पीड का रेशो पुलिस और चोर के बीच स्पीड का रेशो मैंने देखा 8 और 9 है, मतलब कि 9 रहेगी पुलिस की और चोर की रहेगी 8, 9:8। ठीक है। टाइम, देखिए एक सेकेंड, जो स्पीड का रेशो है वो सेम रेशो डिस्टेंस का भी रहता है। जो रेशो स्पीड का रहता है वो सेम रेशो डिस्टेंस का भी रहता है। मतलब 9:8 रहेगा स्पीड का रेशो। मतलब कि अगर अगर पुलिस 9 यूनिट चलती है तो चोर केवल 8 यूनिट चल पाता है। अब देखना दोनों के बीच का गैप समझना। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, इसमें इस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। इतना, इसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, इसकी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर मतलब कि दोनों दोनों 1 घंटे में दोनों 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दोनों की मतलब एक दूसरे 1 किलोमीटर कम हो जाती है। मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटे। 1 किलोमीटर पर घंटे उनकी रिलेटिव स्पीड है। ये क्या? रिलेटिव स्पीड। उसने पूछा है कि 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। 3 मिनट बाद, समझना 3 मिनट तक। अब आपको ये पता करना है कि 3 मिनट में दोनों ने कितनी डिस्टेंस तय की। समझ गए? 3 मिनट में दोनों ने कितनी डिस्टेंस तय की। मैंने देखा क्या सर, 1 किलोमीटर पर घंटा। 1 किलोमीटर पर घंटा का मतलब क्या होता है समझना। 1 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि 1 घंटे में कोई बंदा 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर चलता है। 1000 मीटर चलता है और 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट, समझना 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट होता है। मतलब कि 1 किलोमीटर पर घंटा का मतलब है 60 मिनट में 1000 मीटर। ठीक है, 60 मिनट में 1000 मीटर। उसने पूछा 3 मिनट बाद उसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 60 मिनट में ये है 1000 मीटर है, तो मुझे चाहिए 3 मिनट में कितना होगा। 3 मिनट में बताइए, 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए क्या करता हूं मैं, 1060 का भाग दे दो, 3 का गुणा कर दो। 3 मिनट में पूछा तो 3 का मल्टीप्लाई कर दे। 3 से काटोगे 20 आएगा, 20 से काटोगे तो 50 आएगा। 50 मीटर। मतलब कि अब इस बात का मतलब क्या है कि 3 मिनट में उन्होंने 50 मीटर की डिस्टेंस तय कर ली। 3 मिनट में उन्होंने 50 मीटर की डिस्टेंस तय कर ली। तो अब बताइए उनके बीच की दूरी कितनी है। देखिए कुछ नहीं करना, केवल 50 मीटर डिस्टेंस में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि अब 50 मीटर की दूरी उन्होंने तय कर ली है। 300 में से 50 गया तो 250 मीटर। मतलब अभी भी उनके बीच की दूरी अभी भी 250 मीटर बची हुई है। कितनी बची हुई है? 250 मीटर बची हुई है अभी भी उनके बीच की दूरी। देखिए कुछ नहीं कर रहा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो ये मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, इतना लिखने का कोई मतलब नहीं है। 8 में से 9 गया तो 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 60 मिनट में 1000 मीटर। 3 मिनट में 50 मीटर। 300 में से 50 गया तो 250 मीटर। बस इतना क्वेश्चन था एक लाइन का। देखिए अब आप बोलोगे तो थोड़ा सा समझाने के तरीके से आपको लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखना कितना है आपको समझना। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। 1250 मीटर आ गए। पुलिस और चोर 10 और 8 की स्पीड से चलते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने बोला कि स्पीड का रेशो क्या है। स्पीड का रेशो आप बोलोगे सर 10:8 है। 10:8 है। ठीक है, 10:8 है। जो स्पीड का रेशो है वो सेम रेशो डिस्टेंस का रहेगा। 2 पंजा 8, 2 चौक 8, मतलब 5:4। 5:4। ठीक है, उसने पूछा है कि चोर कितनी दूरी चला। ठीक है, दोनों के बीच का गैप कितना है? 1 यूनिट। दोनों के बीच का गैप कितना है? 1 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में दोनों के बीच का कितना है गैप है? 1250 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 1250 मीटर है। 1250 मीटर। उसने पूछा चोर कितनी दूरी चला। मैंने देखा थीप कितनी दूर तक चला। ये पुलिस की रेशो था, ये थीप का रेशो था। ठीक है, तो चोर 4 यूनिट चला। अगर 1 की वैल्यू 1250 है, 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 400, 250, 500 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर। 500 मीटर मतलब 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। आंसर पूछा था उसने किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्लियर? ठीक है, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर वैरायटी का क्वेश्चन धीरे धीरे। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। ये वाला करके बताओ एक बार। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना।
सिपाही ने किसी चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर है वो दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल इतनी है और चोर की इतनी है तो सिपाही चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी चलता है। देखना सेम क्वेश्चन है। स्पीड का रेशो कितना आएगा 8:6 टाइम का डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा 4:3। सेम रेशो रहता है, ये 2 चौक 8 2 3 6, ठीक है। तो 4:3 रहेगा। दोनों के बीच का गैप कितना है 1 यूनिट, लेकिन उसने कितना दे रखा है 1 यूनिट की वैल्यू 200 मीटर दे रखी है 200 मीटर। तो 3 मीटर की यूनिट कितनी है 3 की, देखिए 1 की वैल्यू 200 3 की वैल्यू 600। मतलब दोनों के बीच का चोर कितनी दूरी चल लेगा, चोर चल लेगा 600 मीटर की दूरी पकड़े जाने से पहले। क्लियर। देखो इसमें क्या पूछा है, देखना सिपाही चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। हिंदी में इंग्लिश पढ़ो। देन हाउ फार विल थीप वी एबल टू रन बिफोर ही इज, ठीक है। जब उसे पकड़ा जाता है तो चोर, यहाँ पर सिपाही की जगह ये गलत लैंग्वेज लिखी है, हिंदी में गलत लैंग्वेज लिखी है। इंग्लिश में पूछा है कि चोर कितना चल लेता, पुलिस नहीं चल लेता। देखो पुलिस कितनी दूर चलता, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 200 मीटर, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 200 चौक 800 मीटर। मतलब कि जो पुलिस है वो 800 मीटर चल लेता। कितना चल लेता 800 मीटर, लेकिन ऑप्शन में 800 मीटर नहीं है। इसने चोर का बारे में पूछा कि चोर कितना चल लेता पकड़े जाने से पहले। एक बार देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, टाइम पूछा है इसमें। देखिए सिपाही राम है, सिपाही कौन है राम किसका पीछा कर रहा है चोर सोमेश का, राम पीछा कर रहा है सोमेश का, ठीक है। दोनों के बीच का गैप है 225 मीटर। 1 मिनट में राम 50 और सोमेश 30 मीटर दौड़ता है। सिपाही राम चोर सोमेश को कितने बजे पकड़ लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन। देखना दोनों के बीच का गैप कितना है, आप बोलोगे 225 मीटर। 225 मीटर दोनों के बीच का गैप है, दोनों के बीच का गैप 225 मीटर। देखना राम की स्पीड 50 मीटर पर मिनट, सोमेश की स्पीड 30 मीटर पर मिनट। दोनों का गैप कितना है 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट दोनों के बीच का गैप है। दोनों के बीच का गैप क्यों, ये डिस्टेंस है और ये रिलेटिव स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड इक्वल में टाइम आएगा, ठीक है। देखिए मीटर, ये मीटर में, ये भी मीटर में, और मिनट में टाइम दे रखा है। तो आंसर भी क्या है मिनट में, तो आंसर जो आएगा मेरा मिनट में आएगा, याद रखना। 20 से डिवाइड करो, देखिए 20 बन जा 20, 25 और 20 बन जा 20, कितना बचा 5/20, कितना बचा 5/20, 5/20, ठीक है। ये मिनट में है, मैं इसे सेकंड में बदलना चाहता हूँ तो 60 का मल्टीप्लाई करो, 20 से गया 3 बार में, 3 5 जा 15, मतलब कि 11 मिनट 15 सेकंड, 11 मिनट 15 सेकंड। आंसर क्या आएगा 11 मिनट 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। चोर सोमेश को कितने बजे पकड़ लेगा, मतलब कि सिपाही राम है वो चोर को कितने टाइम पकड़ लेगा 11 मिनट पर 15 मीटर सेकंड में, 11 मिनट 15 सेकंड में। क्योंकि टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का अंतर। डिस्टेंस जब भी टाइम पूछे तो डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड उनकी क्या है वो आप निकाल लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाएगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये स्पीड दे रखी है हिंदी इंग्लिश में एक वैल्यू मिसिंग है। देखिए ये चोर और पुलिस की स्पीड दे रखी है, पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। हिंदी में मिसिंग है, हिंदी में ये पुलिस की स्पीड, ये पुलिस की और ये चोर की स्पीड दे रखी है। दोनों के बीच का गैप क्या 600 मीटर, 600 मीटर, 600 मीटर, ठीक है। दोनों के बीच का गैप क्या है, देखिए 10 किलोमीटर पर हार, 8 किलोमीटर पर हार, तो दोनों के बीच का गैप क्या है 202 किलोमीटर पर हार, 2 किलोमीटर पर हार, 2 किलोमीटर पर हार, 2 किलोमीटर पर हार, ठीक है। देखिए ये किलोमीटर पर हार में और ये मीटर में, ये किस में मीटर में। देखिए ये किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर कैसे बनाते बताइए, किलोमीटर को मीटर में कैसे बनाते। मैंने देखा सर 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होंगे तो इसमें 1000 का भाग दे, 1000 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये मीटर में बदल गया, ये किस में बदल गया मीटर में। लेकिन आंसर घंटे में आएगा, कि काय में आएगा आंसर घंटे में, मुझे घंटे में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मिनट में आंसर, मिनट में। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में देखिए ये हार घंटे अपॉन में होता है, मतलब ऊपर होगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 का मल्टीप्लाई कर लो, ये 60 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये किलोमीटर पर हार नहीं बचा, ये किलोमीटर पर हार में यूनिट नहीं बची,
अब ये हो गया मीटर पर मिनट में आ गया, मीटर पर मिनट में आ गया, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 2 से काटा 3 आएगा, 3 18, मतलब टाइम कितना लगेगा 18 मिनट, टाइम कितना लगेगा 18 मिनट। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। आपको वैल्यू भी चेंज करना आना चाहिए, क्या आपको वैल्यू चेंज करना आना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, अगर हार लिखा है तो उसे मिनट में कैसे बदलेंगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कैसे बदलते हैं, ये भी बातें आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। पचास, ठीक है, बड़े आगे, ठीक, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखिए एक बार। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन कर लिया आपने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चोर भागने से पहले कितना चल चुका होगा, देखना। एक पुलिसकर्मी है, 210 मीटर की दूरी पर चोर दिखाई देता है। जब पुलिसकर्मी से पीछा करना आरंभ किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 25 है, पुलिस की चाल 32 है, पुलिस इतना चलता है, चोर इतना चलता है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगा, चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगा। उनकी स्पीड का रेशो क्या है बताइए, उनकी स्पीड का रेशो क्या है, पुलिस और थीप की चोर पुलिस की स्पीड का रेशो क्या है, आप बोलोगे 30:25, 32:25। डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा, सेम डिस्टेंस का रेशियो आएगा, ठीक है। सेम डिस्टेंस का रेशियो आएगा। दोनों के बीच का गैप कितना है, दोनों के बीच का गैप कितना दे रखा, 7 यूनिट। दोनों के बीच का गैप है 7 यूनिट। 7 की वैल्यू दे रखी है 210 मीटर, ठीक है। पूछा क्या, चोर कितना चल लेगा, मैंने देखा चोर चल लेगा 25 मीटर, 25 यूनिट, तो 25 का गुणा कर दो, 25 गुणा करो, 7 से काटा 30 आएगा, 30 का गुणा करोगे तो 750 मीटर, मतलब कि पकड़े जाने से पहले चोर 750 मीटर चल चुका होगा, ठीक है। द थीप हैव रन 750 मीटर बिफोर ही इज ओवरटेकन, ठीक है। उसे पकड़े जाने से पहले वो 750 मीटर चल चुका है। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा न्यू पैटर्न है, ठीक है। जो अभी तक मैंने आपको करवाया ना उससे अलग पैटर्न है ये वाला ट्राई करो आप एक बार। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखो। देखिए इसे आपको समझाते हैं, पहले क्वेश्चन समझाऊंगा फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, देखना क्या कह रहा है। एक चोर है, अपराध करता है, 12 की स्पीड से चलता है। चोर के भागने के 20 मिनट के बाद चौकीदार उसका पीछा करता है, ठीक है। देखिए चोर है, चोर ने घटनास्थल पर चोरी की, फिर यहाँ से चोर भागा, यहाँ आ चुका है, ठीक है। उसने कितने मिनट चला, आप बोलोगे सर 20 मिनट चला। किसने चला, चोर ने 20 मिनट चला, ठीक है। 20 मिनट कौन चला, आप बोलोगे सर केवल चोर अकेला चला है। कौन चला है, केवल चोर चला है, मतलब थीप चला है, मतलब कि देखिए ये क्या होता है सर, इसे बोलते हैं स्पीड, इसे बोलते हैं टाइम और इसे बोलते हैं स्पीड, मतलब कि वो ओवरऑल कितनी डिस्टेंस तय कर चुका होगा, वो इतनी डिस्टेंस तय कर चुका होगा, ठीक है। यहाँ से भागा था और यहाँ पे जाके रुक गया, कितनी दूर चला गया, वो 20 मिनट गया। कितनी स्पीड से गया होगा, टी स्पीड से गया होगा, कैपिटल टी को हटा देता हूँ मैं, यहाँ से वेरिएबल हटा देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ। किस स्पीड से गया होगा वो, 12 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। ये चोर की क्या है, स्पीड है, ये चोर की स्पीड, ठीक है। यहाँ से चला यहाँ तक गया 20 मिनट में, इतनी स्पीड से गया, ठीक है। तो ये उनके बीच की डिस्टेंस है। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझना। चोर के भागने के 20 मिनट के बाद एक और चौकीदार उसका पीछा करना स्टार्ट की, ठीक है। 20 मिनट भाग गया, अब यहाँ पर चौकीदार स्टार्ट हो गया, चौकीदार मतलब पुलिस, ठीक है। पुलिस यहाँ से, अब पुलिस को पता चल गया कि अब ये भाग रहा है, यहाँ पर थीप है और यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर थीप है, ठीक है। अगले 20 मिनट
मिनट में उसे पकड़ लेता है। क्या किया, जैसे ही चौकीदार को पता चला कि वो पक चुका है, उसने 20 मिनट में पकड़ लिया उसे, 20 मिनट में पकड़ लिया। समझना, देखिए समझना क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल में डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम अब इक्वल में डिस्टेंस। स्पीड कितनी थी सर, स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड, स्पीड को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, मतलब पुलिस माइनस थीप की स्पीड, पुलिस माइनस थीप की स्पीड इनटू टाइम, कितने समय में पकड़ लिया। आप बोलोगे सर 20 मिनट में पकड़ लिया, 20 मिनट में, मैं 20 मिनट को घंटे में लिखना चाहता हूं तो 20 बटे में 60 कर दो, कितना आएगा 1/3, 1/3 मतलब कि 1/3 हार्स में वो पकड़ा गया, 1/3 हार्स में वो पकड़ा गया, 1/3 हार्स में पकड़ा गया, ठीक है पकड़ा गया। लेकिन उनके बीच की दूरी कितनी थी, उनके बीच की दूरी कितनी होती, मुझे पता चला इतनी दूरी थी। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3, 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 हार्स, और 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 चौक 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि दोनों के बीच का गैप कितना था, 4 किलोमीटर का था, 4 किलोमीटर का था, 4 किलोमीटर का था, ठीक है। ये 3 उधर जाएगा तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर हार, ठीक है। ये पुलिस माइनस थीप है, ये पुलिस माइनस थीप है। पुलिस की स्पीड मुझे पता नहीं है, थीप की स्पीड कितनी दे रखी है, थीप की स्पीड है 12, स्पीड 12, ठीक है। तो बताइए पुलिस की स्पीड कितनी आएगी, आप बोलोगे सर ये 12 उधर जाएगा तो 24 किलोमीटर पर, 24 किलोमीटर पर हार, ये आ जाएगी स्पीड पुलिस की। ये स्पीड किसकी है, पुलिस की स्पीड है, ये पुलिस की स्पीड आ चुकी है 24 किलोमीटर पर हार, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया मेरा, 24 किलोमीटर पर हार। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने उनका बीच की डिस्टेंस देखी, डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। आपको जो मैंने ये वाला फॉर्मूला सिखाया था, डिस्टेंस इक्वल में, सॉरी एक फॉर्मूला कौन सा सिखाया था मैंने आपको, रिलेटिव स्पीड अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। देखिए एक्चुअल में ये डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस रहती है उनके बीच की दूरी, ठीक है। ये टाइम क्या रहता है, उसको पकड़ने में लगा समय, उसको पकड़ने में लगा समय होता है। और ये जो स्पीड रहती है ये क्या रहती है, ये रहती है रिलेटिव स्पीड, मतलब दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। जब मैंने इन दोनों का गुणा किया, दोनों का गुणा किया, देखिए रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों का डिफरेंस, टाइम मतलब टाइम कितना है, दोनों को पकड़ने में लगा टाइम, 1/3 क्या, दोनों को पकड़ने में लगा टाइम। ये 4 किलोमीटर क्या है, डी कितना होता है, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी यहाँ से निकाली मैंने, यहाँ से निकाली, ठीक है। 1/3 कहाँ से आया, 1/3 यहाँ से आया, क्योंकि अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन मैंने थी, जिसने ये बना ली वो आंसर ले आएगा, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन कहाँ से बनी थी, इस वाले फॉर्मूले से बनी थी, जो मैंने आपको पहली स्टार्टिंग के 2 मिनट में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड अपॉन डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस एक लाइन का क्वेश्चन था, ये वाली लाइन का, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, याद रखना, ये सब समझाने के लिए था, केवल एक लाइन का क्वेश्चन था, ये एक लाइन का। अगला देखिए एक बार, ठीक है। देखिए अभी आपको 2 नए पैटर्न के क्वेश्चन और दिखेंगे, अभी तो आपको 1-2 पैटर्न और बचा है, अभी तो अभी 1-2 पैटर्न और बचा है, ये वाला करके बताइए जल्दी से। देखिए देखिए चोर एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखता है, 10 की स्पीड से भागना शुरू करता है, पुलिसकर्मी तुरंत 12 की स्पीड से पीछा करता है और चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा पकड़ तय की गई दूरी याद की, चोर द्वारा तय की गई दूरी, देखिए देखिए 12 और 10, ठीक है। मैं डायरेक्ट स्पीड का रेशो दे रखा है, डिस्टेंस का रेशो सेम रहेगा, जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो। मैंने देखा स्पीड कितनी, 2 छंग 12, 2 पंजा 10, ठीक है। आपको आता है, अब मैं नहीं बताऊंगा, 12:10 दे रखा, ठीक है। 2 छंग 12, 2 पंजा 10, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 मीटर दे रखी है, 300 मीटर। चोर कितना चला होगा, 5 मिनट, मतलब कि 1500 मीटर, 1500 मीटर मतलब कि 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ये रिपीटेड पैटर्न है जो मैंने आपको करवा दिया, क्लियर। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये भी, कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ कमेंट करके बताना। आप एक बार पढ़ लो, चोर है, पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है, उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, पुलिसकर्मी की चाल इतनी है, चोर की चाल इतनी है। तो बताओ पुलिसकर्मी जब चोर को पकड़ लेगा तो चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है मेरा, और ये आपको मैंने सिखा दिया। तो आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे दे दोगे, ठीक है। ये अलग है थोड़ा, ये मैं करके दिखाता हूँ। ये एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है ऐसा, ये क्वेश्चन एक मैं करवा चुका हूँ अभी आपको, ये दूसरा क्वेश्चन है सेम पैटर्न का।
6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात की। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है, देखना ये पुलिस है और ये चोर है, उनके बीच की दूरी कितनी रखी 200 मीटर। उनके बीच की कितनी दूरी है 200 मीटर। 200 मीटर देखिए, उनकी रिलेटिव स्पीड बताइए मुझे, रिलेटिव स्पीड क्या है 10 की और 11 की स्पीड, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। उनकी रिलेटिव स्पीड क्या 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब मैंने बताया था कि बंदा 60 मिनट में 1000 मीटर जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। बंदा 60 मिनट में 1000 मीटर जाता है, ये मतलब होता है 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है, ठीक है। पूछा क्या है 6 मिनट बाद बताइए, 6 मिनट बाद कितना चलेगा। मैंने देखा 6 मिनट बाद ये चलेगा 6 से 6 कट गया, 0 से जीरो कट गया, मतलब कि दोनों के बीच 100 मीटर की दूरी कम हो जाएगी। दोनों के बीच 100 मीटर की दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि 100 मीटर उन्होंने चल लिया, एक दूसरे के करीब आ गए, तो 100 मीटर माइनस कर दो इसमें से। 200 में 100 माइनस किया तो आंसर आएगा 200 मीटर। मतलब अभी भी उनके बीच की दूरी 100 मीटर बची हुई है, उनके बीच की दूरी अभी भी 100 मीटर बची हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। इतना आपको समझ में आने लगा है। अब अगले क्वेश्चन को देखता हूं मैं। देखिए ये थोड़ा सा परसेंटेज वाला है, तो ये वाला थोड़ा सा अलग बन जाता है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। करके बताइए ये वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखिए चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी ने इतने पीछे है, ठीक है, इतने पीछे मतलब दोनों के बीच का गैप इतना। चोर की चाल पुलिस की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। बताइए चोर की चाल क्या। ये अलग पैटर्न बन जाता है। बताइए चोर की चाल क्या है, ये कैसा अलग पैटर्न है। ये वाला चोर की चाल पूछा है इसमें, ठीक है। बड़े दिनों बाद ये स्पीड पूछ रहा है। देखना मैंने देखा कि स्पीड का रेशो क्या, स्पीड का रेशो पुलिस और थीप की स्पीड का रेशो, पुलिस और थीप की स्पीड का रेशो। उसने बोला कि चोर की चाल पुलिस की चाल की 80% है। अगर मतलब पुलिस की चाल 5 है तो चोर की चाल 4 है, ठीक है। 80% का मतलब होता है 5/4, तो मतलब 4 थीप की है, 5 पुलिस की है, 5 पुलिस की, ठीक है। जो स्पीड का रेशो होता है इसमें डिस्टेंस की जरूरत है क्या। कितनी दूरी में पकड़ लेता है 12 मिनट में पकड़ लेता है। पहले मैं इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेता हूं। क्या करते हैं इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। बताइए इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। रिलेटिव स्पीड बताइए, रिलेटिव स्पीड क्या होगी। आप बोलोगे रिलेटिव स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है 0.5 किलोमीटर। टाइम कितना, इतनी दूरी कितने मिनट में पकड़ लेते हैं 12 मिनट में पकड़ लेता है। ये उनके बीच का टाइम है। देखिए ये वाला फॉर्मूले आपको रटा होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों के बीच का गैप, टाइम डिस्टेंस मतलब कि चोर कितनी दूरी था, कितने बीच गैप कितना उनके बीच का 0.5 किलोमीटर। टाइम होता है कितने देर में पकड़ लिए 12 मिनट में पकड़ लिए। देखिए 12 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो, ठीक है। कितना आएगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 हट जाएगी और 6 दूनी 12, 2 से काटोगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5, ठीक है। मतलब कि रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है पुलिस माइनस थीप की दोनों की स्पीड का डिफरेंस 2.5 किलोमीटर। स्पीड का डिफरेंस 2.5 किलोमीटर है। एक्चुअल में डिफरेंस कितना है आप बोलोगे 1 यूनिट। मतलब कि दोनों की स्पीड का गैप, समझना प्यार से समझना, क्या दोनों की स्पीड का गैप 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2.5 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच का गैप, दोनों की स्पीड के बीच का गैप है 2.5 किलोमीटर पर आवर। पूछा है 4 की स्पीड, चोर की स्पीड। आप बोलोगे 4 की स्पीड कितनी होगी। देखिए 1 की वैल्यू 2.5, तो 4 की वैल्यू 2.5 गुणा 4 होता है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 4 यूनिट की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर आ जाती है। मतलब चोर है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ये शानदार क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा अलग लेवल पूछा गया था, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था। देखिए क्वेश्चन आपकी केवल ये पहचान करता है, जो पीछे करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि कितनी दूरी चल रही है, वो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन दिमाग यहाँ खराब होता है। आपको ये वाला फॉर्मूला पता नहीं होता। ये फॉर्मूला पता भी होता है ना, तो आपको ये नहीं पता होता कि ये स्पीड क्या है। मैं बोलूँगा ये दोनों का गैप है, डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच की दूरी, ये टाइम क्या है। ये टाइम होता है कि चोर ने पुलिस को कितने टाइम में पकड़ा, ये वो टाइम होता है, ठीक है। तो आपको टाइम क्या है, स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या, तीनों के बारे में एक्चुअल चीजें पता होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे। ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, ठीक है।
ये भी करवा दिया, ये वाला करके बताओ 8 मिनट बाद उनके बीच की गैप कितना होगा। देखना, चोर इतनी बीच की उनके बीच की गैप की दूरी ये है, पुलिसकर्मी पीछा करता है, चोर और पुलिस की स्पीड ये 17 और 20 है। 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी देखिए, रिलेटिव स्पीड क्या आप बोलोगे सर 30 में से 7, 30 20 में 7 क्या 3 किलोमीटर पर हार। 3 किलोमीटर पर हार का मतलब क्या होता है, 3 किलोमीटर पर हार का मतलब होता है 300 मीटर 60 मिनट में 300 मीटर, 60 मिनट में 300 मीटर, ठीक है। वो पूछ रहा है कि 8 मिनट बाद उनके बीच का गैप क्या होगा। 8 मिनट बाद देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से काटूंगा ये 2 आ जाएगा, 2 से काटूंगा ये 4 आ जाएगा, ये 2 जीरो बची और ये 4 बचा, मतलब 400 मीटर, 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर मतलब कि 8 मिनट में वो एक दूसरे को 400 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं, उनके बीच की दूरी 400 मीटर कम हो जाती है, ठीक है। पहले दूरी थी 500 मीटर, अब 400 मीटर की दूरी कम हो गई, 400 मीटर की दूरी कम हो गई, 500 में से 400 गया तो 100 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। दोनों के बीच की गैप थी 500 मीटर, उनने चल लिया 8 मिनट, मतलब कि 400 मीटर वो तय कर चुके हैं, तो मतलब 500 में से 400 गया तो 100 मीटर उनके बीच की गैप दूरी बची 100 मीटर, ठीक है। वह चोर को कितनी दूरी पे पकड़ लेगा, ठीक है, ये वाला आप कर लोगे। चोर कितनी कितनी दूरी पे पकड़ा जाएगा, ये भी सेम है, चोर वाला ये आप कर सकते हो। 1 मिनट में दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैं टाइम देता हूँ इसलिए नहीं करवा रहा, सेम पैटर्न है बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। आप करके देख लेना, हो जाए तो कमेंट जरूर कर देना कि सर इस क्वेश्चन का नंबर चोर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, ये भी चोर की दूरी पूछ रहा है कि चोर कितना चल रहा है, ठीक है। ये वाला देखिए, अब ऐसे 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको एक साथ, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, सेम टाइप के 2 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं मैं, इसे पढ़ लो एक बार अच्छे से, ठीक है। ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, इसमें 2 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एक जैसे, सीजीएल 2023 के क्वेश्चन है कि एक बार पढ़ो, इन्हें करके बताओ। देखो एक बार पढ़ो अच्छे से, किसके दिमाग की बत्ती जली है बताना बस, ठीक है। कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद में क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसमें पूछ क्या रहा है वो। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना, एक चोर एक वस्तु चुराता है, ठीक है, और 15 की स्पीड से वहां से भाग जाता है, ठीक है। पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है, ठीक है। 4 मिनट होगा, 4 मिनट तक चोर भाग गया होगा, ठीक है, 4 मिनट तक चोर चला होगा अपनी स्पीड से, जो भी स्पीड से रही होगी, ठीक है। घटना स्थल पहुंचा और तुरंत क्या हुआ, तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे 4 मिनट बाद पहुंचा, देखा कि चोरी हुई, सीधा भागना स्टार्ट कर देता, ठीक है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट के बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रह जाता, समझना, 16 मिनट के बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रह जाता है, ठीक है, 200 मीटर का अंतर रह जाता, ठीक है, ठीक है। इतना हो गया, 200 मीटर का अंतर रह गया। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल क्या होगी, ये बन जाता अपने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपको समझाते हैं, पहले क्वेश्चन समझना क्या कह रहा। देखिए ये था चोर, यहाँ पे उसने चोरी की, ये क्या घटना स्थल जहाँ पे चोरी हुई, ठीक है। ये आगे बढ़ गया, ये चोर भाग गया, चोरी करके चोर भाग गया, कितने मिनट चला, आप बोलोगे सर ये 4 मिनट के लिए भाग गया, 4 मिनट में भाग गया, ये 4 मिनट में भाग गया। इसमें लिखा है देखना, एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुंचा, मतलब 4 मिनट तक चोर भागता रहा, ठीक है। चोर की स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर हार, 15 किलोमीटर पर हार, ठीक है, 15 किलोमीटर। देखिए 4 मिनट का मतलब कितना होता है, 4 मिनट का घंटे में मतलब कितना होता है, 1/15 घंटा, 1/15 घंटा, ठीक है। ये टाइम है और स्पीड क्या है उसकी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 से 15 कट गया, मतलब एक 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 कितना 1 किलोमीटर आ गया, 1 किलोमीटर, मतलब अगर
डिस टाइम इनटू स्पीड कर दोगे तो 1 किलोमीटर दोनों के बीच का गैप आ जाएगा। क्या आ गया? 1 किलोमीटर, मतलब दोनों के बीच का गैप कितना? 1 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि चोर और पुलिस 4 मिनट में उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, दोनों के बीच की गैप ये है। ठीक है, 4 मिनट तक भागा। ठीक है, जैसे ही और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता। अब क्या हुआ? 4 मिनट के बाद पुलिस पहुंचा। यहाँ पे कौन आ गया? अब आ गया यहाँ पर पुलिस आ गया। ठीक है, अब पुलिस ने देखा चोर को कि ये तो 1000 मीटर दूर भाग गया। अब जैसे ही पुलिस देखता है, पुलिस देखना भागा। पुलिस ने देखा कि 1000 मीटर की दूरी है और ये भागना स्टार्ट हो गया। पुलिस इसके पीछे देखते सी भागना स्टार्ट कर देता, कि देखते सी भागने लग गया इसके पीछे। ठीक है, जैसे ही भागने लग गया, अब पता चला कि 16 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर का अंतर रह गया। समझना। ठीक है, 16 मिनट के बाद 200 मीटर का अंतर ले गया। 200 मीटर का अंतर रह गया, मतलब 200 माइनस कर दो इसमें से तो 800 मीटर, मतलब कि जो दोनों दोनों के बीच का गैप है, उन्होंने 16 मिनट में 800 मीटर चल ली। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो थी उनकी, उन्होंने क्या किया? 16 मिनट में उनने 16 मिनट में क्या किया? 800 मीटर की दूरी तय कर ली। समझना। देखिए, 16 मिनट में 800 मीटर क्यों लिखा मैंने? पहले वो तो बहुत समय। ठीक है, वो कह रहा है कि 16 मिनट बाद पता चला कि उनके बीच का गैप केवल 200 मीटर रहा है। जब गैप 200 मीटर रहा है, गैप था 1000 मीटर, अब गैप रहा है 200 मीटर, मतलब 1000 में से 2 गया तो 800 मीटर, मतलब कि कहीं ना कहीं उन्होंने 16 मिनट में 800 मीटर चला हुआ। ठीक है, रिलेटिव स्पीड मैंने क्यों लिखा है? रिलेटिव स्पीड इसीलिए लिखा है, जब भी उनके बीच की दूरी कम हो या जब भी एक दूसरे का पीछा किया जाए तो रिलेटिव वर्ड यूज होता है। ठीक है, देखिए 16 मिनट में 800 मीटर, समझना क्या? 16 मिनट में 800 मीटर, तो 60 मिनट में कितना? 60 मिनट में कितना बताइए? देखिए 16 पंजे 80, 50 गुणा 60, 5 चक 300, 300 मीटर, 3000 मीटर। कितना आएगा? 3000 मीटर। 3000 मीटर आएगा। कितना आएगा? 3000 मीटर, 3000 मीटर, 3000 मीटर। ठीक है, मतलब उन दोनों की रिलेटिव स्पीड 3000 मीटर पर कितना है? हार घंटा। ठीक है, मैंने घंटे में बदल दिया था उसे। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है? प्लस माइनस थी, प्लस माइनस थी, प्लस माइनस थी, पुलिस की स्पीड माइनस चोर की स्पीड। 3000 मीटर को क्या मैं 3 किलोमीटर पर घंटा नहीं लिख सकता? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। मतलब पुलिस और चोर के बीच की जो उनकी स्पीड है, उनका डिफरेंस 3 किलोमीटर है। मुझे पता चल गया कि चोर की स्पीड 15 किलोमीटर है। चोर की स्पीड क्या? 15 किलोमीटर पर हार। चोर की स्पीड है 15, 15 और 3 18, मतलब मुझे पता चल गया जो पुलिस की स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, 18 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, क्यों? दोनों के बीच का गैप 3, चोर की स्पीड 15, 15 और 3 18, मतलब पुलिस की स्पीड 18 किलोमीटर पर आ गई। पुलिस की स्पीड 18 किलोमीटर पर आ गई। ठीक है, ना ये ना ये ना ये। ठीक है, 18 किलोमीटर पर हार, 18 किलोमीटर पर हार। ठीक है, लेकिन उसने ये भी पूछा है, बताइए कि बताइए घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ लिया। मतलब जो चोर था वो घटना स्थल से कितनी दूरी पर पकड़ा गया। अब समझना। देखिए ये पुलिस और थीप की स्पीड का रेशो क्या है? आप बोलोगे सर स्पीड का रेशो है 18 रेशो 18 रेशो 18 रेशो 15, 18 रेशो 15। ठीक है, तो उनकी डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा? डिस्टेंस का रेशो 3 18, 3 5 15, 6 रेशो 5 आ गया। दोनों के बीच का गैप कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1000 मीटर। एक यूनिट मतलब दोनों के बीच का गैप कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 मीटर। कितनी दूरी चला? देखिए पुलिस और थीप, मान लीजिए यहाँ पकड़ा होगा चोर। ठीक है, देखिए चोर पुलिस को यहाँ पर पकड़ लेगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल पकड़ लेगी। देखिए चोर यहाँ पर होगा, पुलिस भी यहाँ पर होगी। अब बताइए कि चोर ने घटना स्थल से कितनी दूरी तय की। एक्चुअल में वो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब कि एक्चुअल में वो पूछ रहा है बताइए पुलिस ने कितनी दूरी तय की। वो पूछ के आ रहा है पुलिस ने कितनी दूरी तय की। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया था। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि चोरी करने के बाद में पुलिस ने कितना चला, वो ये पूछेगा कि चोरी करने के बाद में चोर ने घटना स्थल से कितनी दूरी चली है। मतलब वो एक्चुअल में पुलिस की दूरी पूछना चाह रहा है, पुलिस ने कितना चला। मैंने देखा पुलिस की सर 6 यूनिट है, 6 यूनिट। अगर एक की वैल्यू 1000 मीटर, तो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी 6000 मीटर। 6000 मीटर मतलब कि 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर मतलब दोनों ने, मतलब कि पुलिस ने 6 किलोमीटर चला। पुलिस ने कितना चला? 6 किलोमीटर। ये देखिए 6 किलोमीटर लिखा है। 2 आंसर थे इसके, 2 आंसर। एक था कि बताइए कि पुलिस की स्पीड क्या थी। दूसरी थी कि घटना स्थल से चोर कितनी दूर है। चोर कितनी दूर है मतलब कि पुलिस ने कितनी दूरी थी की 6 किलोमीटर। आंसर आ जाता है।
बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको ज़्यादा समझाया, थोड़ा एक एक करके आपको स्टेप बताई कि पहले क्या हो रहा है, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस हुई, फिर इसके बाद क्या प्रोसेस हुई। अगर आप ये क्वेश्चन भी नहीं समझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम क्वेश्चन एक और पूछा गया था CGL 2023 में, क्या सेम लैंग्वेज पर एक और क्वेश्चन पूछा गया, देखो एक बार वही सेम क्वेश्चन आपके लिए रख दिया मैंने। CGL 2023 में एक क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया सेम, अब पढ़ लो आप इसे आराम से, अगर समझ में आ गया हो। ठीक है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना उसमें सबकी स्पीड अलग अलग थी, उस सबकी स्पीड अलग अलग थी, लेकिन इसमें देखना 25 25 24 24, मतलब आपको दोनों चीज़ें फाइंड करना पड़ेंगी, आपको स्पीड भी और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखिए मैं इतनी जरूर गारंटी दे सकता हूं, क्या आज की क्लास के बाद आप मॉक टेस्ट में आए हुए किसी भी चोर पुलिस वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ठीक है, चोर पुलिस के कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके आज की क्लास के बाद। एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। पढ़ो, देखना। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है। देखिए, चोर वस्तु चुराता है, 20 की स्पीड से भागता है। चोर 6 मिनट के बाद एक पुलिसकर्मी मौके वारदात पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करता है। देखना 6 मिनट बाद, 6 मिनट जैसे ही 6 मिनट बाद पुलिस आया, पुलिस ने देखा कि चोरी हुई, पुलिस भागना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब जो 6 मिनट है ना, जो 6 मिनट जो चोरी हुई, चोर भागा, चोरी हुई, चोर भागा, चोर यहाँ पर आ गए। चोर कितनी देर भागा, आप बोलोगे सर 6 मिनट तक भागा, 6 मिनट तक भागा। 6 मिनट का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 6 मिनट का मतलब होता है 1/10, कितना होता है 1/10, 1/10 घंटा, 1/10 घंटा। आप मैंने बोला ठीक है। चोर की स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर स्पीड है 20 किलोमीटर पर हावर। 10 से 10 कट के मतलब 2 किलोमीटर, दोनों के बीच की गैप कितना है 2 किलोमीटर, दोनों के बीच का गैप कितना है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मतलब कि 2000 मीटर। ठीक है, मैंने बता दिया दोनों के बीच का गैप 2000 मीटर है। ठीक है, अब पता चला मुझे क्या कि तुरंत चोर का पीछा करना आराम कर देता है पुलिस। चोर में पीछा करने से 24 मिनट बाद, ठीक है, अब 24 मिनट बाद पता चलता है कि दोनों के बीच का अंतर 400 मीटर है बस। ठीक है, 24 मिनट बाद पता चला कि अब तो केवल 400 मीटर का अंतर है। मैंने 400 इसमें से घटा दिया, 400 मीटर में इसमें से घटा दिया, तो मुझे पता चला कि इन दोनों बंदों ने 1600 मीटर की डिस्टेंस तय कर ली। कितने मिनट में 1600 मीटर की डिस्टेंस तय की, आप बोलोगे उनकी रिलेटिव स्पीड कैसे निकालना है। देखना 1600 मीटर की डिस्टेंस उन्होंने 24 मिनट में तय की, 24 मिनट में तय की, 24 मिनट में। लेकिन मुझे तो पता करना है कि उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है। देखिए रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है 60 मिनट में तय की गई दूरी, 60 मिनट में तय की गई दूरी। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे में तय की गई दूरी। काट लो, मैंने देखा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 से काटूंगा तो 800 आएगा, और 800 गुणा 5 में करूंगा तो आंसर आएगा 8 पंजे 40, मतलब 4000 किलोमीटर पर हार, 4000 मीटर पर हार, 4000 मीटर पर हार। आंसर क्या आएगा 4000 मीटर पर हार, 4000 मीटर पर हार, 4000 मीटर पर हार, 4000 मीटर पर हार। 4000 मीटर का मतलब होता है 4 किलोमीटर पर हार। क्या होता है 4 किलोमीटर पर हार, मतलब कि जो रिलेटिव स्पीड है उन दोनों के बीच की 4 किलोमीटर पर हार है। कितनी है 4 किलोमीटर पर हार। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर हार, 4 किलोमीटर हार। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है प्लस माइनस थीप। थीप की स्पीड है, चोर की स्पीड है 20 किलोमीटर, 20 और 4 24, मतलब पुलिस की स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर हार, पुलिस की स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर हार, 24 किलोमीटर पर हार। कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर हार। ठीक है, ये भी 24, ये भी 24, मतलब इन दोनों में से एक आंसर होगा, 2 और 4 में से। अब मैंने देखा कि पुलिस और थीप की स्पीड का रेशो कितना है, आप बोलोगे सर स्पीड का रेशो है उनका 24 रेशो 20, 24 रेशो 20। ठीक है, डिस्टेंस का रेशो क्या होगा 6 रेशो 5, 6 रेशो 5, 4 छंग 24, 4 पंज 24, 6 रेशो 5। दोनों के बीच का गैप 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2000 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 मीटर। पूछा क्या है समझना कि पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा और पुलिसकर्मी किस गति से भागा। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर अपराध हुआ है, यहाँ पर पुलिस पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, तो मतलब कि पुलिस ने कितनी डिस्टेंस तय की, ये आपसे पूछ रहा है। कितनी डिस्टेंस तय की 6 यूनिट। देखिए 6 दूनी 12000 मीटर, 12000 मीटर का मतलब होता है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर मतलब 12 किलोमीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। मतलब जहाँ पुलिस पकड़ा गया, जहाँ पर चोर पकड़ा गया वहां तक जाने में चोर पुलिस ने 12 किलोमीटर की दूरी तय की और पुलिस की स्पीड 12 किलोमीटर पर हार है, मतलब ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ में उसी को आएगा जिसने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, प्यार से एक एक चीज़ को समझा होगा कि क्या चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, तब जाके आप क्लियर एक एक चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अलग अलग पैटर्न पर अभी तो रेस वाला पैटर्न करवाऊंगा अगली क्लास में आपको, रेस वाला कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को पकड़ता है तब क्या होता है। ठीक है, जब स्टार्ट दे देता कि भाई तू 200 मीटर आगे खड़ा हो जा, तब कैसे निकलती स्पीड, सब कुछ बताएंगे अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।